भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना में मध्य प्रदेश सहित 5 राज्यों में 1,60,000 मकानों के निर्माण को मंजूरी। विश्व उपभोक्ता दिवस पर प्रदेश के कई जिलों में आयोजित किए गए उपभोक्ता जागरूकता के कार्यक्रम। प्रशासन को लोक कल्याणकारी और जवाबदेह बनाने की शपथ के साथ प्रदेश भर में मनाया गया सुशासन दिवस। और आवाज करने वाली गेंद के उपयोग के साथ भोपाल में शुरू हुआ अनूठा दृष्टिबाधित क्रिकेट टूर्नामेंट। अब समाचार विस्तार से। आवासन और शहरी मामलों के मंत्रालय ने प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश सहित 5 राज्यों में 1,60,000 मकानों के निर्माण को मंजूरी दी है। इनमें मध्य प्रदेश के अलावा आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पुडुचेरी और उत्तराखंड राज्य शामिल हैं। केंद्रीय मंजूरी एवं निगरानी समिति की नई दिल्ली में बैठक में यह मंजूरी दी गई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय में सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आवास निर्माण और ग्राउंडिंग से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के अधिकारियों को अपने अपने क्षेत्रों में आवासों के निर्माण में तेजी लाने का निर्देश दिया। मिशन के तहत स्वीकृत घरों की कुल संख्या अब 1,14,00,000 है। इनमें से लगभग 91 लाख मकानों का निर्माण कार्य चल रहा है और 53 लाख से अधिक निर्मित आवास लाभार्थियों को वितरित किए गए हैं। राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल ने कहा है कि मातृभूमि की सेवा का संकल्प ही नागरिक का मूल कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि स्वस्थ समाज के लिए सभी क्षेत्रों वर्गों की प्रगति में सहयोग की जिम्मेदारी नागरिक का प्रथम कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि समाज के समर्थ और सक्षम सदस्य दरिद्रता, अज्ञानता और अंधविश्वास को समाप्त करने की जिम्मेदारी आगे बढ़कर स्वीकार करें। राज्यपाल श्री पटेल विद्या भारती विद्वत परिषद मध्य भारत और साहित्य अकादमी के तत्वाधान में आयोजित स्वाधीनता के अमृत महोत्सव कार्यक्रम में आयोजित सारस्वत व्याख्यान माला को संबोधित कर रहे थे। कुलपति सांची विश्वविद्यालय श्रीमती नीरजा अरुण गुप्ता और विद्या भारती मध्य भारत प्रांत के अध्यक्ष श्री बनवारी लाल सक्सेना भी मौजूद थे। राज्यपाल श्री पटेल ने कहा कि गुलामी की बेड़ियों से आज़ादी की अनमोल सौगात असंख्य वीर वीरांगनाओं के बलिदान से मिली है, जिनके नाम इतिहास लेखन में छूट गए हैं। समाज उनका स्मरण कर भावी पीढ़ी को आज़ादी की अमूल्य धरोहर के संरक्षण के लिए समर्पित, संगठित और संस्कारित करने का कार्य करे। उन्होंने कहा कि आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव अपनी गौरवशाली संस्कृति को पहचानने और भविष्य की कार्य योजना पर कार्य करने का अवसर है। कल राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस था। उपभोक्ता आंदोलन के महत्व को उजागर करने और प्रत्येक उपभोक्ता के अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हर वर्ष 24 दिसंबर को यह दिवस मनाया जाता है। इसी दिन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 लागू किया गया था। इस अधिनियम का उद्देश्य उपभोक्ताओं को दोषपूर्ण सामान, सेवाओं में कमी और अनुचित व्यापार के खिलाफ प्रभावी सुरक्षा उपाय प्रदान करना है। उपभोक्ता दिवस पर प्रदेश के कई जिलों में कार्यक्रम आयोजित किए गए। बड़वानी जिले में आयोजित कार्यक्रम में जिला कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा ने कहा कि उपभोक्ता थोड़ी सी जागरूकता से खुद को ठगी से बचाकर अपने अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं। शहीद भीमा नायक महाविद्यालय बड़वानी में आयोजित कार्यक्रम में जिला कलेक्टर ने कहा कि उपभोक्ता किसी भी प्रकार की वस्तु या सेवा प्राप्त करते समय हमेशा जागरूक रहें। गुना जिला कलेक्टर कार्यालय में उपभोक्ता दिवस पर जागो ग्राहक जागो कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर अपर कलेक्टर विवेक रघुवंशी, संयुक्त कलेक्टर संजीव पांडे, जिला आपूर्ति अधिकारी SB जैन, मनोज रघुवंशी और खाद्य प्रशासन के LK खंडावी सहित पेट्रोल पंप और निजी गैस एजेंसी के संचालक उपस्थित थे। कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि उपभोक्ताओं को अपने अधिकारों के संरक्षण संबंधी कानूनों की जानकारी होनी चाहिए। साथ ही उन्हें सरकार की अधिकृत एजेंसी से प्रमाणित वस्तुएं ही खरीदना चाहिए। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश को तेज गति से विकास के पथ पर अग्रसर करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी।
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए आत्मनिर्भर भारत बनाने के मंत्र में मध्य प्रदेश का पूरा योगदान रहेगा। नीति आयोग के सुझावों पर अमल कर प्रदेश को देश का अग्रणी राज्य बनाने में कमी नहीं रहने देंगे। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र सहित विभिन्न क्षेत्रों में नीति आयोग के सहयोग से प्रदेश में नए आयाम स्थापित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान कल मंत्रालय में नीति आयोग की बैठक को संबोधित कर रहे थे। नीति आयोग द्वारा कोरोना काल में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के रोड मैप के निर्माण के लिए मध्य प्रदेश सरकार की सराहना की गई। इसी तरह कृषि सहित अन्य क्षेत्रों में मध्य प्रदेश के अच्छे कार्यों की भी सराहना की गई। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि किसानों को फसलों के उत्पादन का ठीक दाम मिले, इस पर समग्र रूप से विचार किया जाएगा। हमने किसानों को फसलों का उचित मूल्य दिलाने के लिए भावांतर भुगतान योजना लागू की है। इससे किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। दूध के उत्पादन में भी प्रदेश में अच्छी वृद्धि हुई है। सिंचाई के क्षेत्र एवं पेयजल की योजनाओं में मध्य प्रदेश ने काफ़ी उन्नति की है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि जिन गांवों में भूमिगत जल के स्रोत नहीं हैं, वहां नए जल स्रोत विकसित किए जाएंगे। प्रदेश में स्वच्छता संबंधी सुविधाओं में वृद्धि हुई है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि गोवर्धन योजना में प्रदेश में निरंतर कार्य चल रहा है। इससे सीएनजी गैस बनाने का कार्य भी चल रहा है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि सिंचाई क्षमता में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। प्रसिद्ध तानसेन समारोह आज से ग्वालियर में शुरू हो रहा है। प्रदेश के संस्कृति विभाग के इस समारोह का उद्घाटन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। 26 दिसंबर को राष्ट्रीय कालिदास अलंकरण समारोह आयोजित किया जाएगा। इसमें केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया और प्रदेश की संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर द्वारा राष्ट्रीय कालिदास अलंकरण प्रदान करेंगे। अलंकरण समारोह के साथ ही समारोह की औपचारिक शुरुआत हो जाएगी। 5 दिनों तक चलने वाले सुर संगीत के इस आयोजन की शुरुआत पूर्व रंग गमक के साथ होगी। उपशास्त्रीय एवं सूफी संगीत की इस महफिल में प्रसिद्ध बडाली बंधु अपनी प्रस्तुति देंगे। आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव में संत रविदास मध्य प्रदेश हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम द्वारा नेशनल हैंडलूम एक्सपो 26 दिसंबर से 9 जनवरी 2022 तक विकास आयुक्त हाथकरघा वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली के संयुक्त तत्वाधान में भोपाल हाट अरेरा हिल्स में आयोजित होगा। हैंडलूम एक्सपो में भारत के 15 राज्य की बुनकर सहकारी समितियां अपने अपने राज्य के हाथकरघा वस्त्रों का विपणन करेंगी। प्रबंध संचालक संत रविदास मध्य प्रदेश हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम श्रीमती अनुभव श्रीवास्तव ने बताया कि आज़ादी के अमृत महोत्सव में केंद्र और राज्य सरकार का प्रयास है कि स्थानीय उत्पादों को ज़्यादा से ज़्यादा बाजार मुहैया कराया जाए। इससे स्थानीय कारीगरों को आर्थिक सहयोग के साथ भारतीय उत्पादों की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पहचान को स्थायी बनाने में मदद मिलेगी। उन्होंने बताया कि एक्सपो में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने के निर्देश दुकानदारों को दिए गए हैं। केंद्र सरकार ने कहा है कि आयुष का बाजार दायरा 2014 से 2020 के दौरान 17% बढ़कर 18 अरब 10 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया है। विकासशील देशों के लिए शोध और सूचना प्रणाली की रिपोर्ट के अनुसार 2020 में कोविड महामारी के कारण आर्थिक गतिविधियों में आई गिरावट के बावजूद 2021 में इसके 20 अरब 60 करोड़ डॉलर तथा 2022 में 23 अरब 30 करोड़ डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। आयुष मंत्रालय ने बताया है कि वह भारत की पारंपरिक दवा पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए संकल्पबद्ध हैं। प्रदेश में आज दिनांक तक कोविड-19 जांच हेतु लिए गए कुल सैंपलों की संख्या 2,32,77,656 है। कुल 7,93,613 पॉजिटिव प्रकरण पाए गए, जिनमें से 7,82,873 कोविड-19 रोगी स्वस्थ हुए हैं तथा 10,532 की मृत्यु हुई है। वर्तमान में एक्टिव प्रकरणों की संख्या 208 है। कल दिनांक 24/12/2021 को 13 इंदौर, 7 भोपाल, 5 जबलपुर, 2 झाबुआ एवं 2 उज्जैन तथा धार, खरगोन एवं रतलाम में एक नवीन पॉजिटिव प्रकरण पाए गए हैं, जिनकी कुल संख्या 32 है तथा पॉजिटिविटी दर 0.05% है। प्रदेश में कल 14 रोगी स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए। साथ ही 62,065 जाँचें की गईं।
प्रदेश में 1594 फीवर क्लिनिक एक्टिव हैं। 104 तथा 181 हेल्पलाइन नंबर पर कुल 52,538 रोगियों का टेली कंसल्टेशन किया गया। प्रदेश भर में कल सुशासन दिवस मनाया गया। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा स्थापित सुशासन के उच्चतम मानदंडों के महत्व को स्थापित करते हुए उनके जन्म दिवस 25 दिसंबर के एक दिन पहले 24 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। सुशासन दिवस पर राज्य शासन के सभी शासकीय कार्यालयों में अधिकारी एवं कर्मचारी सुशासन की शपथ लेते हैं। राजधानी भोपाल के मंत्रालय में नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह एवं सामान्य प्रशासन राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार ने मंत्रालय के सरदार वल्लभ भाई पटेल पार्क में अधिकारी और कर्मचारियों को सुशासन की शपथ दिलाई। इस अवसर पर पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के चित्र पर माल्यार्पण भी किया गया। इंदौर में भी शासकीय कार्यालयों में सुशासन की शपथ ली गई। कलेक्ट्रेट परिसर में डिप्टी कलेक्टर रोशनी पाटीदार ने अधिकारियों कर्मचारियों को सुशासन के उच्चतम मापदंड स्थापित करने की शपथ दिलाई। इसके अतिरिक्त जिला भोज चिकित्सालय और जिला आयुष कार्यालय में भी उपस्थित संबंधित अधिकारियों द्वारा अपने स्टाफ को शपथ दिलाई गई। सीधी में सुशासन दिवस के अवसर पर कलेक्टर M.R. खान ने कर्मचारियों को सुशासन की शपथ दिलाई। उधर शिवपुरी के शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में NCC कैडेट्स ने सुशासन दिवस मनाया। इस अवसर पर महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर महेंद्र कुमार ने NCC कैडेट्स को सुशासन की शपथ दिलाई। आगरमालवा, रतलाम, नीमच सहित अन्य जिलों में भी सुशासन दिवस मनाए जाने के समाचार मिले हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने क्रिकेट एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड मध्य प्रदेश द्वारा भोपाल में कल से शुरू हुए भारत बांग्लादेश इंटरनेशनल टूर्नामेंट में भाग ले रहे खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने ट्वीट किया है, भोपाल में यह अपनी तरह की अनूठी पहल है। दृष्टिबाधित खिलाड़ियों द्वारा ध्वनि उत्पन्न करने वाली बॉल से अंतर्राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट टूर्नामेंट खेलना उनके सामान्य जीवन जीने की जीवटता को अभिव्यक्त करता है। गौरतलब है कि भोपाल के रातीगढ़ में फेथ क्रिकेट क्लब में कल से भारत बांग्लादेश बाइलैटरल क्रिकेट सीरीज फॉर द ब्लाइंड टूर्नामेंट शुरू हुआ है। टूर्नामेंट का उद्घाटन गुना के सांसद KP यादव ने किया। इस अवसर पर क्रिकेट एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड के अध्यक्ष राघवेंद्र शर्मा तथा लोकेंद्र पराशर भी उपस्थित थे। यह टूर्नामेंट 29 दिसंबर तक चलेगा। आज भारत रत्न और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस के अवसर पर ग्वालियर नगर निगम ने जीवाजी विश्वविद्यालय के सभागार में अखिल भारतीय कवि सम्मेलन एवं कवि अटल सम्मान समारोह आयोजित किया है। इस कवि सम्मेलन में देश के ख्यातिनाम कवि एवं गीतकार अपनी रचनाओं की प्रस्तुति देंगे। इस अवसर पर देश के सुविख्यात कवि एवं गीतकार अशोक चक्रधर को कवि अटल सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। खंडवा जिले में अनुभूति कैंप का आयोजन किया गया। मध्य प्रदेश इको पर्यटन विकास बोर्ड एवं सामान्य वन मंडल द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में आवलिया तथा भागपुरा विद्यालय के विद्यार्थियों को वन भ्रमण कराया गया और वृक्ष और वनस्पतियों के बारे में जानकारी दी गई। नरसिंहपुर के स्वच्छता के कार्यों को गति देने के लिए आज से एक दौड़ का आयोजन किया गया है। स्वच्छता का संदेश देने वाली यह दौड़ स्थानीय स्टेडियम ग्राउंड से शुरू होकर गांधी चौराहा, सुभाष चौक, सतीश टॉकीज मार्ग से गुजरेगी। शिवपुरी में प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवेदन 31 दिसंबर तक जमा किए जा सकते हैं और गुना में आयोजित किए जाने वाले जिला स्तरीय युवा उत्सव में हिस्सा लेने के लिए लोकगीत एवं लोक नृत्य की प्रविष्टियां 31 दिसंबर तक भेजी जा सकेंगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना में मध्य प्रदेश सहित 5 राज्यों में 1,07,000 मकानों के निर्माण को मंजूरी। विश्व उपभोक्ता दिवस पर प्रदेश के कई जिलों में आयोजित किए गए उपभोक्ता जागरूकता के कार्यक्रम। प्रशासन को लोक कल्याणकारी और जवाबदेह बनाने की शपथ के साथ प्रदेश भर में मनाया गया सुशासन दिवस। और आवाज़ करने वाली गेंद के उपयोग के साथ भोपाल में शुरू हुआ अनूठा दृष्टिबाधित क्रिकेट टूर्नामेंट। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।